जब कोई बात आती है, कई बार जब कहीं फंस जाता है कोई आदमी, कोई वैसा काम भी कर देता है, कोई जब उल्टा सीधा कहीं हो जाता है तो कई बार जब यूँ कह देता है कि हम गुजर हैं, कहाँ के लिए यहीं के गुजर हैं। अब प्रधानमंत्री तक खबर जाएगी कि भाई गुजरों में एकजुट हो गया है। और जो ठुकरास वाले जो गुजर है ना, ये जो बेईमानी कर करके जिनने कुछ ने पैसा कमा लिया, और ये जो अपने से नीचे की लाइन ना देख के चल रहे हैं, पीछे की जो उनके खेतों को जमीनों को बिकवा रहे हैं बेईमान, इनका इलाज होने जा रहा है गुजर महोत्सव से। एक रजाई वाला संदेश आप जो दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ 24 खबरों में। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह। हम मौजूद है गाजीपुर में हरि भाई के निवास स्थान पर, जो यहां पे इनको दरोगा जी के नाम से भी जाना जाता है। और हम बात करेंगे गुजर महोत्सव की, जो 2021 से जो शुरू हुआ था, और जो है कल जो है 3 दिवसीय गुजर महोत्सव चलेगा सूरजकुंड में। इसको लेकर के क्या तैयारियां हैं वो तो शायद आयोजक ने पूरी करी हैं, लेकिन दरोगा जी के बारे में भी एक मशहूर वो है कि सुरक्षा की प्रणाली से और इस तरह से इस आयोजन को किस प्रकार से देखते हैं हमारे दरोगा साहब। तो हरि भाई जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप ये बताइए कि जो ये महोत्सव जो शुरू हुआ था, किस उद्देश्य से शुरू हुआ था, और क्या इसका समाज में इसके प्रति जागृति के क्या है उद्देश्य है? देखिए, सत्य बात ये है कि ठाकुर साहब, गुजर हमारा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और नेपाल बॉर्डर से लेके बाघा बॉर्डर तक, हिंदुस्तान में जितना भी गुजर रहता है भारत में, वो एक इंटरनेशनल ऐसी खबर, जब से इसका ये महोत्सव पूरा प्रोग्राम बना करके जो ये टीम ने हमारी ने गठन करके जब से ये इसका महोत्सव का जब से ये हमने आयोजन 10-20 जो इसके संचालक जो हैं हमारे जी दिवाकर बिधूड़ी साहब हैं जी, और वो अपने धर्मेंद्र भगत जी हैं, आत्माराम पहलवान जी हैं जी, डीएसपी सूरजमल जी हैं जी, बैसला साहब हैं मेवला वाले, और तुगलकाबाद से, अनंगपुर से, लकड़पुर से, पाली से, यहाँ से अपना मतलब बात ये है कि क्रीम गुजरों की अच्छे लोग जो सामाजिक लोग हैं गुजर बिरादरी के, वो सभी इसमें एक ये की संदेश देने के लिए कि भाई एक ऐसा होना चाहिए अपना एक पर्व कि जो देश में एक संदेश जाए कि इस दिन यहाँ सब एक बिरादरी का इकट्ठा हो, बच्चे और हमारी औरतें, हमारी उनकी जो पुरानी वीरांगनाएं जो गुजरी, हमारी जो लड़ाकू विमान रही हैं, दौड़ा गुजरी, और हमारे जो मतलब गुजरों के जो इतिहास के बारे में जो कुछ जानकारी उनको इकट्ठे होने से ही तो पता लगेगी सबको एक तरफ से, जब बात इस सूरजकुंड के मेले में जो आ रहे हैं। हाँ। और रही आप बात ये जो कह रहे थे सुरक्षा की जी। तो सुरक्षा की ये कि हमारा जो गुजर समाज का जो व्यक्ति है, बच्चा से लेके बड़े तक जी, वो कभी भी किसी की बहन बेटी के साथ दूसरा नजरिया से देखना या मानवता और नैतिकता से बाहर चलना, ये धर्म और कर्म नहीं। हमारे गुजर बिरादरी तो एक सुरक्षा के, एक भारत देश की एक कोहनूर की तरह धरोहर है कि वो गलत काम किसी के साथ कर नहीं सकता, किसी की बहन बेटी के साथ, किसी के भी साथ, किसी भी मामले में दूसरे का धन माया समझो मिट्टी के समान है। हमारे एक मानवता और सत्यता रखते हैं। हमारे गुजर बिरादरी के हर आदमी के अंदर एक होता है, वो खुल के जो न्यू कहता है ना चौड़ा होकर मैं गुजर हूँ, और गुजर बिरादरी का व्यक्ति 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेके चलता है गुजर। जी। तो इसके अंदर कोई अहंकार वाली बात नहीं मिलेगी आपको। हाँ, स्वाभिमान जरूर है इसके अंदर, जो अपनी बात के पीछे कुछ भी हद पे, किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में, किसी भी उस पे गुजर जाएगा अपनी बात के पीछे। पर होनी चाहिए सत्य, ये किसी के साथ गलत नहीं करता, इसके साथ कोई गलत करेगा तो उसे छोड़ेगा और बख्शेगा नहीं।
तो बहुत लोग कितनी जगह नाम लेते हैं, मैं गुड़गांव, फरीदाबाद, नवेड़ा, एनसीआर में, जैसे हम यहाँ जेवर, पलवल, सोहना, इस बीच में जो गाजियाबाद है, सोनीपत के, हम इस बीच में जो रहते हैं, दिल्ली के इर्द गिर्द जो हमारा एनसीआर जो प्रॉपर है, तो मैं एक ही बात कहूंगा आपको कि यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे किसी भी आदमी को यहाँ उस तरीके से ना देखा जाता। कई जगह गुजरों का नाम ले देते हैं कि हम गुजर हैं। जब कोई बात आती है, कई बार जब कहीं फंस जाता है कोई आदमी, कोई वैसा काम भी कर देता है, कोई जब उल्टा सीधा कहीं हो जाता है, तो वो कई बार जब यूं कह देता है कि हम गुजर हैं, कहाँ के नहीं यहीं के गुजर हैं। तो बाकी इस तरीके की बातें और लोग कई बार बदनाम करने के लिए कर देते हैं। बाकी हमारा तो बड़ा, मेरा एक रजाई वाला संदेश आप जो दे रहे हो, आप रजाई में तो आज आपने पहली बार लिया है, ठंड का मौसम था, तो मैंने कहा कि अब आज एक रजाई वाला संदेश ले लो। गुजर महोत्सव ये 3 दिन चलेगा और 3 दिन में चर्चा का विषय होगा सुरक्षा का भी। पूरा खुद स्वयं टीम गठन कर दी है और मानवता, सत्यता, नैतिकता, इंसानियत और मर्यादा के दायरे में सब कार्य होगा और शुभ होगा। और इसमें बहन, बेटी, बुजुर्ग और 36 बिरादरी के और भी लोग आएंगे। बाकी ये गुजर महोत्सव के नाम से मशहूर होगा भारत में। ये नॉर्थ भारत में लग रहा है, पर संपूर्ण भारत में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नेपाल बॉर्डर से बाघा बॉर्डर तक, और ये इंटरनेशनल फ्लाइटों से बताया जा रहा है कि कम से कम गुजरों का विदेशन से हजारों लोग विदेशों से आ रहे हैं जहाज की टिकट ले लेकर गुजर महोत्सव में शामिल होने के लिए। तो ये तो हमारा भी सौभाग्य है कि भी इस बार जो है गुजर महोत्सव जो सूरजकुंड में हर साल की बात यहाँ लग रहा है, पिछले 3 साल से लगातार चल रहा है। और यहाँ कितने आने की संभावना है और क्या लोगों को और भी क्या संदेश देना चाहता है? क्योंकि मैंने ये देखा कि आजकल गुजर में मेरठ, मुजफ्फरनगर बेल्ट में वहाँ ट्रैक्टरों से मतलब गुजर गुजरी अपना गीत गाते हुए और अपना समाज की, अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए अपना पहनावा पहन के और एक संदेश जाएगा भारत में। और मैं तो, मेरा जीवन पूरा जाट और ठाकुरों में गुजरा है, तो पूरा जीवन समय व्यतीत हुआ है जो जाट और गुजरों में और ठाकुरों में, तो मैं रहा हूँ जो बचपन से। मैं चंद्रशेखर जी का शिष्य हूँ, परम पूजनीय आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, वो स्ट्रॉन्ग दी द ग्रेट पर्सन ठाकुर, मैं उनका शिष्य हूँ, शागिर्द हूँ। और मेरे धरती पे ना रहे गुरु जी बलबीर सरपंच, लीले पहलवान ललपुरा, जो बड़े बड़े पहलवान, मैं वैसे जयप्रकाश पहलवान और लीले अपना हमारे जसराम खलीफा जी, जसराम ओखला टैंक पे अखाड़ा जो हमारा था आश्रम चौक पे, हम उसी अखाड़े से हैं, पहलवानी की है। बचपन में हमने लीले पहलवान ललपुरा भी अखाड़े में पहलवानी की। तो मेरा तो जीवन जो गुजरा है वो जाटों में ही रहा हूँ मैं। और मेरे तो सबड़े जितने मित्र हैं, और मेरे मुसलमान बहुत मित्र हैं मेरे बचपन के सारे साथी। बाकी हमारा एक ही है कि कश्मीर से मुसलमान जो गुजर है वो आ रहे हैं, अफगानिस्तान से, टर्की से बकरवाल गुजर। मतलब सत्य बात ये है कि जो अगर कोई इस भारत की जो सच्ची जो ईमानदारी पे जो जाएगा ना, बहुत लोगों ने मिटाने की कोशिश करी इस गुजर को, बाकी अब ये एवरेस्ट की चोटी पे झंडा फहरा के लौटेगा, ये ध्यान कर लेना। आज आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, ये अब महक बन चुकी है और ये नीचे से लेके ऊपर तक जाएगा ये खेला। अब प्रधानमंत्री तक खबर जाएगी कि भाई गुजरों में एक जुट हो गया है। और जो इस टीम ने किया है ना, जो हमारे राजनीतिक पॉलिटिशियन लोग हैं ना, उनके कान खड़े हैं। और यार गुजर, इस प्रोग्राम ने, गुजर महोत्सव ने इकट्ठा कर दिया, तो इकट्ठा करने पे इससे ताकत आएगी। और ताकत आने पे फिर एक बार जिस कड़वट को ऊंट कड़वट लेगा, उस तरीके का ही इस भारत की राजनीति में नियम और संयम लागू हो जाएंगे। जो अभी तक डमरू की तरह नचा रहे हैं ना सब, गुजर एक नहीं होने दे रहे थे, एक होने का ये संदेश है गुजर महोत्सव। भाटी साहब, एक
प्राय देखा गया कि दिल्ली एनसीआर जो क्षेत्र है वहाँ गुर्जर बहुत हैं, संपन्न है, लेकिन कई जगह ऐसा है जहाँ पे जो है गुर्जर उतने संपन्न नहीं है। और एक कुरीति जो चल रही है समाज में आपके, बहुत ज़्यादा दहेज प्रथा की, वो दहेज जो है एक दूसरे को होड़ दिखाने के लिए होड़ मची हुई है कि हम इतना सारा जो है ये दहेज दे रहे हैं, और उसकी देखा देखी क्या है कि अन्य भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बेचारे जो जो थोड़ा नीचे तबके के हैं गुर्जर, उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने ये गुर्जर आपने साथियों को? आप क्या असली बात अब के सही बूझिए, ये जो पता किया है ना अभी जो आपने बोला है दहेज का हमारा। अब मैंने भी अपनी बेटी की शादी की है 1 ही रुपया में। जी। पहले तो लोग न्यू कह देते थे कि आप कुछ है ही ना, या वजह तो कुछ दे रहो ना ले रहो ना, हाँ। फलाना ना ढिकना ना, तो सब तरीके की बातें होती हैं। हम्म। बट जो ये ठुकरास वाले जो गुजर है ना, हम्म। ये जो बेईमानी कर करके जिनने कुछ अन्य पैसा कमा लिया है, हम्म। और ये जो अपने से नीचे की लाइन ना देख के चल रहे हैं, पीछे की जो उनके खेतों को और जमीनों को बिकवा रहे हैं बेईमान, हम्म। इनका इलाज होने जा रहा है गुजर महोत्सव से। एकता में इतनी ताकत है, अब जो एकता होगी ना तो बड़े जो ढिमढारी जो उल्टी बातें करते हैं, जो अपनी गाड़ी की, अपने घोड़ान की, अपनी रईसी की, अपनी वैसी जो उल्टी बातें करके नीचे के लोगों को पीछे की लाइन को देख ही ना रहे हैं। मेरे पीछे 4 भाई और भी तो मेरे माजाए भाई। जी बिल्कुल सही। मैंने तो एक चलो पैसा कमा लिया किसी आप लोगों के साथ रह के, मेहनत करके, बिजनेस करके, धंधा करके, ट्रांसपोर्ट का, टूरिस्ट का काम करके, और जो और 4 भाई हैं वो खेती कर रहे हैं। तो मुझे वो पीछे वाले इनका भी जो ध्यान रखना है ना कि अगर मेरे अंदर कोई इंसानियत होगी तो मेरे चाचा के, ताऊ के, भैया, भतीजे, रिश्तेदार, यारे प्यारे, तो हमारे अंदर अब एक चल रही है मुहिम, पूरे इरादे देते यही बताया जा रहा है, संदेश यही दिया जा रहा है इस भारत में कि अब जो गुजरों में जो ये होड़ चल रही थी लंबा टेंट लगाने के लिए, दहेज प्रथा की, अब भात नातने की, और जो मृत्यु भोज की, और जो ये लंबे लंबे जो ये छोचक देने की, और जो मतलब अपना जो ये सबने एक ड्रामा कर रखा है दूसरे की कर्जवान करके ना, फिर पूरे जीवन वो बेचारा दबा ही रहता है। तो और फिर जायदाद और जमीन बेच के ना परिवार बढ़ रहे हैं, जमीन घट रही है। और ये तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि इस पे अंकुश लगने जा रहा है, और 1 रुपया का रिश्ता होगा। और मैं एक संदेश देना चाह रहा हूँ, जहां भी मैं समाज और बिरादर में रहता हूँ, एनसीआर, गुड़गांव, फरीदाबाद, नवेडा में, या में चौधराट वाले, ठुकरास वाले गुजर रहे हैं, राजस्थान में, हिमाचल में और उत्तराखंड में जो गुजर रहते हैं। मैं आज मानवता और सत्यता की बात बता रहा हूँ, वहां मैंने देखी है शादियां बड़े प्यार से, अच्छा तरीका से बैठा के पंगत लगा करके वो भोजन प्रसादी जैसे पूर्व जनों की जो गाथा गाई जाती है मानवता और सत्यता और नैतिकता के, इंसानियत और मर्यादा के दायरे में, उसी तरीके से होने जा रहा है दोबारा से, पुरानी रीति रिवाज के तहत, और मामला पक्का होने जा रहा है। और ठाकुर साहब मैं तो एक ही बात कहूंगा कि ये आपको, परिवारों को, रिश्तेदारों को, और दूर दूर तक सुनने वाले बिरादर के, समाज के लोगों को समझ लेना भी चाहिए इस टाइम, क्योंकि हालात गंभीर है, महंगाई की रैली है। अगर अब ना संभलोगे, अभी नहीं सुधरोगे, तो आने वाला टाइम बहुत बहुत खराब हो जाएगा, हालात गंभीर हो जाएगा। ये जमीनें, मैं ये कह रहा हूँ, जो बड़े बड़े सरमाएदार हैं उनके पास आप लोगों के बच्चे नौकरी करेंगे, हमारे किसानों के बच्चे, इनको नौकरी भी ना मिलेगी, धंधा भी ना मिलेगा। जो संपन्न है, हमारी जमीन जा रही है, हमारा परिवारों को, हमारे लोगों को पीछे धकेला जा रहा है, वो लंबे लंबे राग आगे लिए जा रहे हैं। तो अगर अभी नहीं समझे ना, तो ये समझना पड़ेगा। इसी के संदेश के लिए गुजर महोत्सव में बातें उठानी, अंतराम तंवर ने अभी पीछे हमारी बड़ौली गांव में, बड़े गांव में गुजरों का एक बहुत ऐतिहासिक, बाबा चेता बोहरे की बड़ौली फेमस है, हिंदुस्तान की राजधानी गुजरों की कही जाती है बड़ौली, बैसलात बड़ौली। वहाँ अभी पंचायत हुई थी, महापंचायत, यही मामले में एक करने के लिए, और दहेज प्रथा के लिए, मृत्यु भोज के लिए, और जो भात और छोचकर, ये जो ड्रामाबाजी दुनिया भर का जो ये हो रहा है, भातन आती है 10-10 बस भर के, लगा लगा के चश्मे ने लंबे लंबे ड्रामे करें, वकीलीद निकल जा अगले वाले की, एक बात अब भर जाए, एक बात जब वो गाड़ी करके ले आवे वहां से भर के चले तैयारी। कई चीजें ऐसी हैं जिन पे ये अंकुश लगाने जा रहा है समाज, और बहुत जल्दी हो जाएगा, समाज में है, और हमारी बात भी मानते हैं, जो बुजुर्ग हैं हमारे, जो सलाहकार हैं, उनकी बात भी मानते हैं।
और हमारे को ऐसा नहीं है कोई इग्नोर करता है हमारे। और एक हम ब्राह्मण के छोटे बच्चे थे दादा कह के बोलते हैं, और सबते राम रहीम करके चलते हैं, और बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। बालक छुरीद हमारी बेकाबू नहीं है जो नहीं मानती हो बुजुर्गों की बात। तो बस यही है कि अब एक संदेश या गुजर महोत्सव से और कुछ थोड़ा सा निखर के आ जाएगा, नए बच्चों पे बहुत फर्क पड़ेगा। और जो मॉलों में जो पिज्जा खा रहे हैं, जो सैंडविच खा रहे हैं, जो बर्गर खा रहे हैं, ये हमारा देसी घी, दूध, दही, बादाम, छुहारे, हरी सब्जी, अखरोट वगैरह का, और जो हमारा पुराना खान पान था, छाछ और चटनी, मक्खन और लस्सी का, जो ये, तो इस खाने की हमारी जो परंपरा जो पुरानी प्राचीन है, हमें छाछ चटनी वाला दरोगा कहा जाता है नॉर्थ भारत में। नॉर्थ भारत के जो लोग जानते हैं। हरियाणा तो शुरू से रहा है देश का। नहीं, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हम जेवर से हैं भाई साहब। हाँ, फरीदाबाद में हम यहाँ रह रहे हैं, बढ़ाना बेल्ट में, यहाँ जहाँ रह रहे हैं हम सम्मान के साथ जी रहे हैं। क्योंकि पूरा तमिलनाडु, केरल, मद्रास, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दुनिया भर का आदमी देश का फरीदाबाद में रहता है। हम तो यहाँ रिश्तेदारी संबंध है, हमारा तो एरिया है ये यहाँ। हम तो एक सम्मान और इज्जत और हैसियत के साथ जी रहे हैं, बढ़िया छाछ चटनी के साथ, गाय भैंस रख रखी है, पूरा दूध का। और गुजर महोत्सव में जो यहाँ आना चाहें लोग, जो बाहर से जो आएंगे, राजस्थान से, वहां से, उनके लिए संदेश है कि 10, 20, 50, 100 आए तो हमारे पास रहने, सोने, खाने पीने की पूरी व्यवस्था भी है गुजर महोत्सव में। हरि पहलवान दरोगा को लोग जानते हैं सेवागिर के नाम से, बाकी बहुत बड़े बड़े डेमदारी हिंगे एनसीआर में, बाकी हम सबका सम्मान करते हैं। ठीक है, ये थे हमारे बीच हरि भाई उफ दरोगा सिंह, क्योंकि दरोगा जी के नाम से पूरे ये गाजीपुर का जो पूरा एरिया है ये सब सभी जानते हैं, और वैसे भी पूरे भारत में इनकी जो है पहचान कोई छुपी हुई नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के ये शिष्य भी रहे हैं, उनके नक्शे कदम पे जो है, जो उनके बताए हुए मार्ग है, उन मार्गों को ये आगे लेते हुए चले हैं। और ये जो कल जो गुजर महोत्सव शुरू हो रहा है 3 दिवसीय, उसमें ये सामाजिक कुरीतियां का भी ये उल्लेख करेंगे। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, धन्यवाद। राम राम भैया, राम राम, बहुत बढ़िया, शुक्रिया ना आपका। और गुजर महोत्सव में देश से, विदेशों से, और मानवता, नैतिकता और मर्यादा के दायरे में रह के ना, यहाँ लोगों की पूरी सुरक्षा के साथ साथ पूरी सब तरीके से व्यवस्था, खान पान का, हुक्का, वैसे हमारे बिरादर के जो हमारे ये रखे हैं, ये इसकी पूरी पहचान है। ये भी हमारी चौपाड़े बनाई गई है वहाँ गुजर सूरज कुंड में महोत्सव में। जी जी जी, ठीक है प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रजाई वाला संदेश गुजर महोत्सव के लिए लिया। हरि पहलवान दरोगा को, सब भैयान को राम राम भैया, राम राम दरोगा पहलवान की राम राम, पूरे परिवार तरफ थे। और भैया जो यहाँ महोत्सव में दूर दूर से आवे, जो सबको स्वागत है। पाली गाजीपुर में यही झापड़ी पे छाछ और चटनी को प्रोग्राम है, आपको स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। राम राम भैया।